To protect our flora and fauna and the habitats, flora and fauna, the plants and the animals we are talking about, to protect them their habitats, protected areas are set up that are called wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves. Okay, they have been earmarked, means they are set up to protect flora and fauna. यहाँ पे क्या होता है कि आप प्लांटेशन है, कल्टीवेशन है, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया. यहाँ पे आप हंटिंग एंड पोचिंग नहीं कर सकते, जानवरों को मार के आप अपने बिजनेस के लिए, अपने मतलब के लिए नहीं ले जा सकते. फेलिंग ट्रीज मतलब ट्रीज काट नहीं सकते, या तो फिर अपने जानवरों को वहाँ पे चराने के लिए नहीं, ग्रेजिंग के लिए नहीं ले जा सकते, फीड करने के लिए नहीं ले जा सकते. फिर वहाँ पे अपने क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर सकते, या फिर अपने हिसाब से ट्रीज, प्राइवेट ट्रीज प्लांटेशन कैन नॉट बी डन, दे आर प्रोहिबिटेड. यहाँ पे मनाही है. तो पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. व्हाट इज इट? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा प्लेस है जो यहाँ पे एनिमल्स जो एंडेंजर्ड है, मतलब वो ख़त्म होने के नज़दीक है, जिनकी सर्वाइवल एक क्वेश्चन मार्क होने लगी है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे जगह पे लाया जाता है और रखा जाता है. और उनके हैबिटेट मतलब कोई और, मतलब बाहर से कोई आके उनको डिस्टर्ब ना कर सके, इस तरह का एटमॉस्फेयर, नेचुरल एटमॉस्फेयर दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. देन कम्स नेशनल पार्क, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्स. वो आराम से वहाँ पे घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, रह सकते हैं. वो है नेशनल पार्क. बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व ये है कि वो एक लार्ज एरिया है एंड ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, एक लैंड सरफेस, लैंडस्केप जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, और वहाँ के ट्रेडिशनल लाइफ मतलब इंक्लूडिंग द ट्राइबल लिविंग, मतलब वहाँ के जो आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं उस जंगल में, उस एरिया में जो रहते हैं, उनकी लाइफ को जैसा है वैसे ही रखे, ट्रेडिशन को मेंटेन करने के लिए वो पूरे लैंडस्केप को प्रिजर्व किया जाता है. तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. वहाँ पे लोग रहते हैं, फिर कौन से लोग? जो वहीं के रहने वाले, वहाँ पे जो पहले से रह रहे हैं, द ट्राइब्स, दोज हु आर लिविंग ओवर देयर सिंस लॉन्ग, पहले से ही रह रहे हैं, उनको भी प्रिजर्व किया जाता है. तो उस लैंड को, उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं. ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर यू कैन गो एंड अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द security and all, you can have a look at wildlife sanctuary. But national park is such where the animals are free, there is no boundary for them, they can move around freely and use the natural resources. अगर हर्बीवोरस है तो वहाँ के प्लांट्स, घास फूस जो कुछ भी है वो फ्रीली खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, रह सकते हैं, जहाँ मर्जी उनको रहना है वो पार्क में रह सकते हैं. Even the carnivorous animals can eat or can make the herbivorous animals their prey. Prey मतलब अपना शिकार बना सकते हैं, वो खा सकते हैं. They are free to live their life over there. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर्स are earmarked for the preservation or conservation, or you can say protection of the flora and fauna and their habitats. मतलब they are protected areas. Several government agencies are there
देन इट्स ऑल्सो द एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज की भी वो एफर्ट होनी चाहिए कि हमें एनिमल पोचिंग नहीं करना चाहिए, या तो फिर प्लांटेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन अपने नीड की वजह से नहीं करना चाहिए। अगर हमने एक ट्री काटा तो हमें उसके सामने एक ट्री ग्रो करना चाहिए, मतलब एफॉरेस्टेशन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब प्लांटेशन ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। Then not only the government agencies take care of the forest and animals, government has also laid down certain rules, methods and policies to protect and conserve them. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in that area. Okay? तो अब हम आगे बढ़ते हैं with the next topic. As I told you, flora and fauna. Flora stands for plants and fauna stands for animal. Flora और fauna को बचाने के लिए हमने पढ़ा कि क्या ईयरमार्क किया जाता है, क्या सेटअप हुआ है। हमने पढ़ा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर सेटअप, राइट, एंड सर्टेन NGOs आर देयर हु आर लुकिंग आफ्टर द सेफ्टी ऑफ दिस, कि मेंटेन हो रहा है या नहीं। चलते हैं एंडेमिक स्पीसीज. व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज? राइट, endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. वो कहीं और दिखने को नहीं मिलते. ओके, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कोई पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलता, हर जगह पे वो नहीं मिल जाते. तो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री. तो वो किसी एक स्टेट में देखने को मिलते हैं, या तो फिर वो एनिमल या प्लांट किसी कोई एक कंट्री में देखने को मिलता है, हर जगह पे वो देखने को नहीं मिलता है. तो क्या होता है, दीज स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज एंडेमिक species. The example I can give you, the giant squirrel. The squirrel has a big fluffy tail, and